हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग लेसन नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम रिवीजन होगा, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। Everyday wastes are produced in our body, which are removed with the help of different organs of excretory system। प्रत्येक दिन वास्टेस और हम लोग अपने शरीर में वास्टेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि विच आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें सहायता हमारे भिन्न भिन्न अंग के द्वारा किया जा सकता है, उसको हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वास्टेस आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। और उस प्रक्रिया जो हमारे वास्टेस हैं, जो हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको एक्सक्रेशन कहते हैं। द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 किडनीज। मानव एक्सक्रेटरी सिस्टम में 2 किडनी से बना हुआ है। 2 यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। 2 यूरेटर्स है, ए यूरिनरी ब्लैडर है एंड ए यूरेथ्रा है। तो किडनी का काम क्या है? किडनी आर 2 bean shaped organs which filter blood to form urine। किडनी 2 होते हैं, उनका आकार एक सेम के बीज की तरह होता है और वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के लिए भेजता है। यूरिन इज कैरीड, यूरिन मतलब आप समझते होंगे, यूरिन इज कैरी फ्रॉम द किडनी टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर्स। यूरिन इज कैरिड, यूरिन लाता है फ्रॉम द किडनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, किडनी से ट्यूब की तरह बना हुआ, जिसको कि यूरेटर्स कहते हैं। दिस यूरिन इज स्टोर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर। यह यूरिन जो है स्टोर करता है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर जो है स्टोर करके रखता है यूरिन को। एंड इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, और उसे बाहर निकालता है हमारे शरीर से, वो यूरेथ्रा के माध्यम से वो बाहर निकालता है। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर। स्वेट इज आल्सो, स्वेट यानी पसीना, स्वेट इज आल्सो वास्ट प्रोडक्ट which is excreted through the skin। स्वेट जो होता है, पसीना जो होते हैं, भी हमारे शरीर के स्किन से बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाहर निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री प्रोड्यूस होती है जब उसका रिस्पायरेशन के बाद जो प्रोड्यूस, रेस्पायरेशन इज इनहेल्ड थ्रू द नोज। नाक से जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन का, तो उनसे वो रेस्पायरेशन करके एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एसेंशियल टू रिमूव वास्ट, इसमें से वास्ट जो होते हैं फ्रॉम बॉडी, द बॉडी फॉर हेल्दी लिविंग। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये इट इज़ एसेंशियल टू रिमूव वास्ट फ्रॉम द बॉडी फॉर हेल्दी लिविंग। तो स्वस्थ जीने के लिए
इस वेस्ट को रिमूव करके हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस लेसन में ये समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 4 में, एडेप्टेशन इन एनिमल। ये रिवीजन हो रहा है, इसलिए इसमें रिवीजन करना है। एडेप्टेशन इन प्लांट्स। देयर इज ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। हम लोग देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ऑल एनिमल्स प्रेफर लिविंग इन ए प्लेस वेयर देयर इज ईजी अवेलेबिलिटी फॉर फूड, शेल्टर एंड फेवरेबल वेदर कंडीशन। तो जितने भी जानवर हैं, सभी जानवर जहाँ रहते हैं उनके लिए अवेलेबल होती है भोजन, शेल्टर, फेवरेबल वेदर और कंडीशन, तब जा कर के वो रह पाते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल कैन लिव कंफर्टेबली। वो स्थान जहाँ जानवर रह सकते हैं आराम से, उन्हें हम लोग हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स डेवलप स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ एबिलिटीज़ विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। तो सभी सजीव वस्तु जो हैं वो अपने बॉडी का स्पेशल विकास करते हैं, उनकी बनावट जैसे उनको हेल्प, उस प्रकार की उनको रहने के योग्य उन्हें मदद करती है हमारे वातावरण, तभी वो जो रह सकते हैं। दीज एबिलिटीज़ आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो उनके रहने योग्य जो हैं, वेदर, एटमॉस्फेयर जब रहेंगे तो उनकी योग्यता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार एडेप्टेशन कहा जाता है। लेट अस नो मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन। अब हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन के बारे में जानना है जानवरों के लिए, कि कौन से जानवर कैसे रहते हैं। एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। We can divide animal into 5 major group on the basis of their habitats। ये 5 ग्रुप में बांटा गया है एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल। तो इस तरह के जीव जंतु इनको बांटा गया है 5 मेजर ग्रुप में। आज हम लोग इसमें इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।